स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टर्म सेकेंड के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे द रेड ट्रैप से लिए गए हैं, जो कि फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता जाता हूँ, तो आप इनको नोट करते जाइएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। मतलब कि पेडलर को आइडिया कहाँ से मिला कि ये जो वर्ल्ड है ये एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप आप सभी को पता है कि चूहेदानी को रेड ट्रैप कहा जाता है। कि वो जो पेडलर था, तो पेडलर को आइडिया कहाँ से आया, पेडलर को आइडिया कहाँ से मिला कि ये जो वर्ल्ड है ये एक रेड ट्रैप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपके पास होगा, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ठीक है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। मतलब कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का कब एहसास हुआ। व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। तो यहाँ पर ये जो एस है तो इसको डिड कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिड है, ये डिड है। ठीक है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। तो पेडलर के बारे में एडला को क्या डाउट्स थे, क्या उसको संदेह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है, 5th नंबर का, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पैडलर लिव एंड वाई। किस तरह का जीवन पैडलर जीता था और क्यों जीता था। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पैडलर लिव एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, हु वॉज द ऑनर ऑफ रामसी मिल एंड वाई डिड ही विजिट द मिल एट नाइट। तो यहाँ पर ये एच जो है इसको ही कर लीजिएगा, है ना, एच ई ही कर लेगा। हु वाज द ऑनर ऑफ रामसो मिल। तो रामसो मिल का ऑनर कौन था। वाई डिड ही विजिट द मिल एट नाइट, और वो रात को विजिट क्यों किया करता था मिल में। ठीक है, मिल में क्यों आया करता था रात को, और ऑनर कौन था ये आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। Why did the crofter show his 30 kroner to the peddler। तो वो जो क्रॉफ्टर था उसने अपने 30 kroner पेडलर को क्यों दिखाए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट आइडिया डिड ही गेट अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज पेडलर। पेडलर कौन था ये आपको बता देना है। व्हाट डिड ही सेल एंड हाउ डिड ही मेक देम। तो ये जो एस लिख रहा है ना, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो यहाँ पे डिड कर लेना। ठीक है, हु वाज पेडलर, पेडलर कौन था। व्हाट डिड ही सेल एंड हाउ डिड ही मेक देम। तो वो क्या बेचता था और कैसे बनाता था। तो भाई सभी को पता है कि रेड ट्रैप बेचता था और कैसे बनाता था। मतलब कि वो जो मटेरियल यूज़ करता था वो कहीं शॉप से, किसी भी तरह से, दुकान से, घर से मांग कर उसको लेकर, वेस्टेज आइटम्स को, वायर वगैरह लेकर वो रेड ट्रैप को बनाया करता था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप। तो ये जो रेड ट्रैप स्टोरी है इसकी थीम आपको बता देना है। क्वेश्चन आपका 11 है, हाउ डिड द पेडलर डिसीव द पुअर क्राफ्टर। तो वो जो पेडलर था, पेडलर ने पुअर क्राफ्टर को कैसे धोखा दिया, उसको कैसे ठगा। ठीक है, उसके 30 करोड़ किस तरीके से उसने ठग लिए। क्वेश्चन 12, द स्टोरी द रेड ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लॉनलीनेस एट द नीड टू बॉन्ड विथ अदर्स एक्सप्लेन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओनली 15 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वन स्टाइल। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। पेडलर है। ठीक है, तो वो जो एडला थी, तो एडला पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर खुश क्यों थी। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। कि ये जो पेडलर था तो पेडलर को ऐसा क्यों लगा कि वो भी एक राइट ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो दुनिया है एक राइट ट्रैप से कंपेयर करा था वर्ल्ड से, वर्ल्ड जो है वो एक राइट ट्रैप है, और उसको ऐसा क्यों लगा कि अब मेरा नंबर आ गया है, इट्स माय टर्न, और अब मैं इस रेड ट्रैप में फंसता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है, स्टोरी आपने रीड करी होगी कि जब उसने 30 करोड़ को चोरी कर लिए थे और अब वो फॉरेस्ट के रास्ते से मतलब आ रहा था, तो अब वो मिसलीड हो गया था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, घूम फिर कर वापस एक ही रास्ते पर आ जाता था, तो उसको अब एहसास होने लगा, ये रियलाइज़ करा उसने कि अब मेरा टर्न आ गया है और अब मैं इस रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, इस लालच में, इस पैसों के लालच में अब मैं भी फंसता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल 15 क्वेश्चंस आपको बताएं जो कि हमारे द रेड ट्रैप चैप्टर से लिए गए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा, और आप इनको लिख कर राइट करके आप देखिएगा। ठीक है, मतलब इनको राइट करिएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हम बाकी के आपके जो चैप्टर्स हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाई जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।